विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानम् एवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासम ततो जयमेर। ओम। इस वीडियो में अध्याय 5 श्लोक 8 8वां श्लोक क्या है? नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् श्रवणन् स्पर्शन जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन श्वसन। ठीक है, मतलब योग युक्त तत्ववेत्ता इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होती हैं, ऐसी धारणा रखकर देखता हुआ, सुनता हुआ, ठीक है, और स्पर्श करता हुआ, ठीक है, ये सब करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता। लेकिन इसमें अच्छा 9वां 8 और 9 दोनों श्लोक एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, 9वां श्लोक क्या है? 9वां श्लोक है प्रपलन विसर्जन ग्रहणन निमिषन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ये 9वां श्लोक हो गया। तो इन दोनों श्लोकों का अर्थ क्या हो गया? एक साथ इसको लेते, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा फिर। योग युक्त तत्ववेत्ता इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्त होती हैं, ऐसी धारणा रखकर देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, जाता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, प्रलाप करता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ और निमेषिन में करता हुआ भी ऐसा जाने कि मैं कुछ भी नहीं करता। ठीक है, ये समझना है 8 और 9 श्लोक। ये ज्ञानवान की निष्ठा है, जो ये जानता है कि ये सब प्रपंच मृग तृष्णा के जल के समान है। वो प्रथम तो जल लेने जाता ही नहीं है। जैसे रेगिस्तान में मृग तृष्णा होती है ना, है, तो वो तो जल का तो अज्ञान, तो पहली बात वो जल लेने जाता ही नहीं। यदि अज्ञानियों के साथ या उनके आग्रह से जाता भी है तो वो जानता है कि भाई ये खेल है संसार में, वहां मिलने वाला कुछ नहीं है। अज्ञानियों को उसकी कोई क्रिया शास्त्र विरुद्ध भी नहीं जान पड़े। ठीक है, तथापि अपनी दृष्टि में तो वो ठीक ही करता है। उसकी वृत्ति निरंतर आत्माकार रहती है। अतः सब कुछ करते हुए भी अपनी दृष्टि में वो कुछ नहीं करता। ठीक है, ऐसा है। मतलब इसमें मैं कुछ नहीं करता, 9वें श्लोक में बताया ना, मैं कुछ नहीं करता, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषय में वर्तती। तो ये कैसे हो सकता है कि मैं कुछ नहीं करता हूं? इसका उत्तर ये है कि जितने भी विषय हैं उन्हें इंद्रियां ही भोगती हैं, ऐसा समझो। इसी से रसना में कोई दोष रहने से रस का स्वाद प्रतीत नहीं होता। ठीक है, होता है ना। यदि आत्मा भोक्ता होता तो रसनेन्द्रिय, ठीक है, रसनेन्द्रिय के बिना भी स्वाद को ग्रहण कर सकता था। इसी प्रकार अन्य इंद्रियों और उनके विषयों के विषय में समझना चाहिए। अथवा यूं समझो कि तत्वज्ञ की दृष्टि में क्रिया और कर्ता की ही सत्ता नहीं है, तो वह अपने को कर्ता, भाई जब तत्व की दृष्टि में क्या है, न क्रिया है न कर्ता, तो अपने को कर्ता वो मान ही नहीं सकता। कैसे मानेगा कर्ता? कैसे मानेगा? नहीं मान सकता ना। जब उसके उसमें कुछ है ही नहीं क्रिया करता, तो कैसे मानेगा? है ये है इसमें। कहने का मतलब है कि यदि मान लीजिए आप जो है उसमें अच्छा एक चीज और है। यदि तत्ववेत्ता पुरुष को तत्व का दृढ़ अप्रोच साक्षात्कार ना हुआ हो, तो जो ये धारणा है वो ये तत्व का दृढ़ अप्रोच साक्षात्कार हो जाने के बाद नहीं है, ये भी पहले ही है। ठीक है, अदृढ़ ज्ञानी को ही धारणा की आवश्यकता होती है। समझ में आया? दृढ़ ज्ञानी को धारणा की कोई आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए तत्वविद पुरुष युक्त होकर नैव किंचित करोमि इति मन्यते, मैं कुछ नहीं करता हूं, यहां तक कि मैं कुछ नहीं करता हूं ये भी मैं नहीं कहता हूं। ठीक है, मैं कुछ नहीं करता हूं ऐसा भाव भी, ऐसी वृत्ति भी मैं नहीं करता हूं। तब फिर क्या है?
तब फिर क्या वो बेचारा चारों ओर से बंद हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। बोले कि गली तो चारों बंद भई, कैसे मिलूं पिया सो जाए। मतलब कहीं चतुर्बंद में तो नहीं चला गया, वो आंख से देखता है, इसीलिए उन्होंने बोला नहीं। वो किसी दीवार चार दीवारी जेल में कैद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आंख से देखता है, कान से सुनता है, त्वचा से छूता है, नाक से सूंघता है, मुंह से खाता है, पांव से चलता है, तो भी उसको भी स्वप्न और जागरण होता है, सांस लेता है। वो भी प्रलपन मतलब बकवास करता है, विसर्जन शौच लघुशंका कराता है, और ग्रहण खाता है, और आंख की पलक भी उसकी उठती गिरती है। ठीक है, ये सब होते हुए भी उसकी ऐसी स्थिति है। क्या उन्होंने बोला? इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। इंद्रियां अपने विषय में बरत रही हैं, अपने अपने विषयों में, और मैं कुछ नहीं करता हूँ। ठीक है, और मैं कुछ नहीं करता हूँ ऐसा। ठीक है, उसको समझ में आता है हमेशा। तो जो रूखे सूखे प्रकृतिवादी, बहुत लोग प्रकृतिवादी होते हैं, वे अपने कर्म को प्रकृति में रख देते हैं और स्वयं असंग दृष्टा बनकर देखते रहते हैं। किंतु जो ब्रह्मज्ञानी है अपने कर्मों को प्रकृति में नहीं देखता। ठीक है, हैं? वो उसमें प्रस्थान भेद है। ठीक है, वो अपने को उसमें प्रकृति में नहीं देखता। ठीक है, अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे है 10वां श्लोक। क्या है? ब्रह्मणयाधाय कर्माणि संग त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते सा न पापेन पद्मपत्र मीमांबसा। मतलब जो मुमुक्षु संग आसक्ति को त्याग कर सब कर्मों को परमात्मा में समर्पित करके करता है, वो पाप पुण्य से इसी प्रकार लिप्त नहीं होता जैसे जल से कमल का पत्ता। ठीक है, अब ब्रह्म शब्द से यहाँ सगुण या निर्गुण ब्रह्म समझना चाहिए, आत्मा का तो यहाँ प्रसंग नहीं है। ऐसे तत्ववेत्ता से पाप तो होता ही नहीं, और वो भगवान का भक्त है, इसलिए उसे पुण्य कर्म के फलस्वरूप ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति भी नहीं होती। इस प्रकार वो पाप पुण्य दोनों से ही मुक्त रहता है। ऐसा है। ठीक है, पाप पुण्य दोनों से मुक्त रहता है। जैसे अब कर्मों का अधिष्ठान क्या है? ब्रह्म है, और कर्मों को सत्ता स्फूर्ति देने वाला ब्रह्म है। कोई परछिन्न कर्ता भोक्ता इस शरीर में बैठा हुआ नहीं है, उसने सारे कर्मों को अद्वितीय ब्रह्म में डाल दिया है। बड़ी जगह में जाते ही छोटा अपनी सत्ता को खो बैठता है ना। ठीक है, अपरिछिन्न अधिष्ठान ब्रह्म प्राप्त होते ही परछिन्न अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान में हो जाता है, इसलिए उसकी परछिन्नता मर जाती है। कर्म तभी तक है जब तक ब्रह्म में इनका आधान नहीं होता। संगम त्यक्त्वा, उसमें ये आसक्ति नहीं है कि कर्म का फल मिले अथवा ना मिले। ठीक है, हैं? उसमें ये आसक्ति नहीं होती कि कर्म का फल मिले या ना मिले। हैं? ठीक है, अथवा कर्म पूरा हो जाए, अथवा मैं एक बड़ा सा काम करके दिखा दूं, या बस वो कर रहा है, इज जस्ट डूइंग। लिप्यते नसा पापेन, पापेन का अर्थ कर्म फलेन, चाहे वो पाप कर्म से चाहे पुण्य कर्म हो। इसीलिए जो छांदोग्य उपनिषद है उसके 4थे अध्याय में दिया है, एवं विधि पापम कर्म न शिश्लते। एवं विधि पापम कर्म न शिश्लते, मतलब श्रुति के व्याख्यान में भगवान श्री आदि गुरु शंकराचार्य ने पाप का अर्थ कर्म किया है वहां पर। जैसे जल पद्म पत्र का स्पर्श नहीं कर सकता है, उसी प्रकार कर्म उसका स्पर्श नहीं कर सकते, लेप नहीं कर सकते, अतः आसक्ति नहीं है। और परब्रह्म परमात्मा में अधिष्ठान में ये संपूर्ण अध्यस्त, जो संपूर्ण जगत है, अध्यस्त बिना हुए ही स्फुरित हो रहा है। तो प्रकाश के अत्यंताभाव के अधिष्ठान स्वप्रकाश में प्रकाश से वस्तु नितांत मिथ्या है। करो कर्म और कर्म होता है तो होने दो उसको। ठीक है, ऐसा समझो यहाँ पे। इसके आगे अब कौन सा श्लोक है? इसके आगे 11वां श्लोक है ना। क्या है? 11वां श्लोक है, कायेन मनसा बुद्धया कैवलेरपि इंद्रियेरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्म शुद्धये। मतलब निष्काम कर्मयोगी केवल शरीर से, केवल मन से, केवल बुद्धि से और केवल इंद्रियों से भी अंतःकरण की शुद्धि के लिए आसक्ति त्याग कर कर्म करते हैं। यहाँ है केवले, केवले मतलब ममत्व वर्जित है।
मतलब अर्थात ममता न रखकर सिद्धि असिद्धि में समान रहकर, क्योंकि निष्काम होने के कारण सिद्धि न होने पर उन्हें कोई प्रत्यवाय का मतलब दोष नहीं लगता। वे शरीर से तीर्थाटन आदि, मन से भगवत नाम आदि, बुद्धि से ईश्वर में विश्वास आदि करते तो हैं, अर्थात अपने मन बुद्धि और शरीर से वे अंतःकरण की शुद्धि और भगवान की प्रसन्नता के लिए सब प्रकार से के कर्म करते रहते हैं। पहले बुद्धि से निश्चय करके ही कर्म किया जाता है, इसलिए बुद्धि से कर्म करना कहा गया, ठीक है। और उपासना मन से होती, इसलिए मन से कर्म करना कहा गया है, ऐसा समझो यहाँ पे। ठीक है, मतलब योगी लोग केवल काया से भी कर्म करते हैं, ठीक है, और केवल मन से भी कर्म करते हैं, केवल बुद्धि से भी कर्म करते हैं, केवल इंद्रियों से भी कर्म करते हैं। यहाँ केवल कहने का अभिप्राय क्या है, यह है कि योगी लोग उसमें आत्म संयोग नहीं करते हैं, ठीक है। उनके काय द्वारा अहम करता, मन द्वारा अहम करता, बुद्धि द्वारा अहम करता और इंद्री द्वारा अहम करता, इस प्रकार की भावना नहीं होती। वे अपने को उसमें नहीं जोड़ते, यही संग का परित्याग है, ठीक है। ये जो काय, मन, बुद्धि और इंद्री हैं, ना हम न मैं, न मेरे हैं, न मैं हूँ, न तु संत, ये वस्तुतः है ही नहीं। आत्मशुद्ध है का अर्थ हुआ कि हम नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए अथवा अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। कई लोगों का मत है कि भोग शुद्ध होने पर अंतःकरण शुद्ध होता है, ठीक है। छांदोग उपनिषद के 7वें अध्याय में क्या, आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, ऐसा मंत्र है वहां पे, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, हम जो इंद्रियों से भोग करते हैं, ठीक है, वो यदि शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है। कुछ लोगों का मत है कि कर्म शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होगा। बृहदारण्यक उपनिषद 4वें अध्याय में यज्ञेन दानेन तपसा अनाशेकेन, मतलब कई लोगों का मत है कि भाव शुद्ध हो तो अंतःकरण शुद्ध होता है, ईश्वर भावना से अंतःकरण शुद्ध होता है। और कई लोगों का मत है कि स्थित शुद्ध हो तो अंतःकरण, मतलब ये गोपियों का मत है। वेदांतियों का मत है कि शुद्ध के चिंतन से ही अंतःकरण शुद्ध होता है, ठीक है। लेकिन शुद्ध है क्या, पहले तो इसको समझो कि शुद्ध क्या है हैं, ठीक है। शुद्ध, उसमें मिलावट नहीं होना चाहिए, बिना मिलावट का। कैसे, इसलिए ऐसे तत्व का चिंतन करो जिसमें माया, प्रकृति, कर्म इनकी मिलावट ना हो, ठीक है। शुद्ध त्वम पदार्थ का चिंतन करो, तब भी अंतःकरण शुद्ध होगा, और चिंतन से ही अंतःकरण शुद्ध होगा। इसमें साधांतर, ठीक है, साधनांतर की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम्हारा चिंतन शुद्ध हो गया तो अंतःकरण शुद्ध है। इसमें अपनी निष्ठा बड़ी प्रबल होती है। बोले कि स्वामी अखंडानंद बोलते हैं कि एक महात्मा ने उनको बताया था कि एक बार उत्तरकाशी में ऊपर से सूचना आई कि बड़ी भारी बाढ़ आने वाली है, उससे गंगा में इतना पानी ऊपर चढ़ जाएगा कि कई आश्रम डूब जाएंगे। और वहाँ एक आश्रम में कई साधु रहते थे। एक ने पूछा कि कितना पानी चढ़ेगा, उसको उत्तर मिला कि कम से कम 4 फुट तो पानी तो चढ़ ही जाएगा। ये सुनकर उस साधु ने फावड़ा उठाया और कहा कि हम 6 से 8 फुट ऊंचा बांध बना देते हैं, फिर पानी कैसे आएगा। अब वो फावड़े से मिट्टी खोदने लगा। दूसरे साधु, अरे भाई आओ, हम भगवान से प्रार्थना करें कि वे बाढ़ को फैला दें, उसका मुंह मोड़ दें और बाढ़ हमारी रक्षा करे। वो हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना करने लगा। तीसरे साधु ने कहा, बाढ़ की मौज हो सो करे, हम तो आंख बंद करके समाधि लगाकर बैठते हैं। और चौथे ने कहा, अरे भाई अच्छा हुआ, प्रारब्ध कब समाप्त होगा, ये शरीर कब चलता रहेगा, इसलिए बाढ़ आ गई, बाढ़ अगर आ गई तो उसमें शरीर बह जाएगा, फिर क्या फिक्र है। और ये जागृत में मौज में बैठ गया। असल में मनुष्य की जो निष्ठा है उसी में दुख निवारण की सामर्थ्य है। श्रीमद् भागवत का 11वें स्कंद में दिया क्या, स्वे अधिकारे या निष्ठा सा गुणा परिकीर्तिता, मतलब इसलिए अपनी निष्ठा में पक्का होना चाहिए, फिर तुम्हारा दुख मिट जाएगा, ठीक है। अगर अपनी निष्ठा बदलते रहोगे, हैं, वेद पढ़े, वेदांती हुए, फिर योगी हो गए, हैं, तो फिर क्या हो गया, फिर वेदांती न रहकर योगी बन जाओगे। और फिर न योग में देखा कुछ नहीं तो भक्ति करने लगो तो भक्त बन जाओगे। फिर भक्त में न रहकर धर्मात्मा हो जाएगा। फिर धर्मात्मा न रहकर समाज सेवी बन जाओगे तो क्या होगा, हैं नीति शतक में दिया, कहले अधो वधो गंगेयम
पदम उपगता स्तोक मधुना विवेक भ्रष्टानाम भवति विनिपाता शतमुखा। जो अपनी जगह से गिरेगा वो कितना गिरेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, ठीक है। जो गिरा तो कितना गिरेगा है ये आप कोई नहीं बता सकता, इसलिए गिरना नहीं है। अब आगे कौन सा श्लोक है, 12वां श्लोक क्या है, मुक्तः युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांतिमाप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। 12वां श्लोक, युक्त अर्थात निष्काम कर्मयोगी कर्म के फल का त्याग करके नैष्ठिकी शांति अर्थात अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त कर लेता है, किंतु जो अयुक्त सकामी है वो फल में आसक्त होने के कारण कामना युक्त प्रवृत्ति से बंध जाता है। जो मुक्षु या निष्काम कर्मयोगी होता है वही शांति प्राप्त करता है, क्योंकि निष्काम कर्म ही ज्ञान निष्ठा का साधन है। और ये भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि सकाम पुरुष नैष्ठिकी मतलब स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर सकता, वो तो केवल निष्काम कर्मयोगी को ही मिलती है। अध्याय 2 श्लोक 70 में भी कहा क्या, सा शांतिम आपनोति न काम कामी, ठीक है। इसलिए हे अर्जुन तुम योग युक्त हो जाओ, ऐसा कहा है किसमें, उस अध्याय में, ठीक है। कहने मतलब है कि इसलिए कर्म फल पर ध्यान मत दो, काम में लगे रहो, निष्ठा में इसे शांति निकलेगी उससे, ठीक है। निष्ठा माने च्युत न होना, अरे च्युत मत हो, विचलित मत हो, ठीक है, बैठ जाओ अपनी जगह पर, इसी को नैष्ठिकी शांति कहते हैं। यदि अपने साधन से युक्त नहीं रहोगे, कामना के वश होकर फल में आसक्त हो जाओ तो भैया निबद्धते बन जाओगे, बिल्कुल बन जाओगे। इसलिए महात्मा लोग कामना में खर और कर्म फल में आसक्ति नहीं रखते, ठीक है, हैं? अब इसके बाद क्या है, 13वां श्लोक है। 13वां श्लोक क्या है, सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते ही सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन। जितेंद्रिय पुरुष मन के संपूर्ण कर्मों को त्याग कर इस शरीर रूपी 9 द्वार वाले नगर में कुछ भी न करता और न कराता हुआ सुखपूर्वक क्या करता है, रहता है। अब कर्म 4 प्रकार के हो सकते हैं, कैसे, नित्य, नैमित्तिक, काम और निषिद्ध। यहाँ मन से सब प्रकार के कर्म त्यागने की बात कही है, परंतु कर्मों का त्याग वही कर सकता है जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, अदरवाइज नहीं कर, जिसे अधिष्ठान का ज्ञान है, ठीक है। कहने का मतलब प्रश्न, यदि ये प्रश्न यहाँ उठता है, यदि देही शरीर में रहते हुए कुछ भी नहीं करवाता और संपूर्ण शरीरों में वो है भी एक ही, तो एक शरीर में क्या विशेषता है ना। अरे भाई सब तो स्वयं को देह ही मानते हैं, सारे लोग, ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग अपने को देह ही तो मानते हैं और अपने को कर्ता भोक्ता भी मानते हैं, इसलिए वे वशी नहीं हो सकते। वशी तो केवल बोधवान ही है, क्योंकि वो संसार का अत्यंता भाव अनुभव करता है, इसलिए राग द्वेष से रहित होकर सुखपूर्वक विचरता है। वास्तव में तो आत्मा में कर्तृत्व भोक्तत्व आदि है धर्म है ही नहीं, केवल अज्ञान के कारण ही इनकी प्रतीति होती है। अच्छा प्रश्न यहाँ, यदि आत्मा में मान लो कर्तृत्व भोक्तत्व तो है ही नहीं, तो संन्यास ग्रहण करने की आवश्यकता है। इसका उत्तर है कि जिस प्रकार सूर्य कमल को खिलाता नहीं है, वो तो सूर्योदय होने पर स्वयं खिल जाता है ना, इसी प्रकार जो साक्षी में क्रिया नहीं है, क्रिया तो माया शक्ति में है और वो स्वयं की होती है। अतः विद्वान कर्तव्य बुद्धि से संन्यास ग्रहण नहीं करता, जिसका निवृत्ति का प्रारब्ध होता हो उनमें स्वयं ऐसी रुचि अपने आप हो जाती है। अब इस श्लोक में बहुत सारे अर्थ टीकाकारों ने विभिन्न प्रकार से किए। जो वशी शब्द से सिद्ध, कोई सिद्ध भी बोलते हैं, सिद्ध, और वशी से साधक का भी अभिप्राय है। अतः इसका अर्थ कोई जीव, कोई ईश्वर बोलता है, कोई आत्मा और कोई साधक और कोई सिद्ध करते हैं, ठीक है। वशी, वास्तव में वशी वही है जिसकी दृश्य में मिथ्यात्व बुद्धि होने के कारण इंद्रियां वश में हो गई हैं, है ना कि नहीं, अथवा बुद्धि का साक्षी प्रत्यक्ष चैतन्य ही वशी है। भगवान ने स्वयं कहा है कि शरीर में रहकर मैं न करता हूं न करवाता हूं, अतः वशी शब्द का अर्थ जीवात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो कर्ता, कारयिता और भोक्ता भी है, ठीक है।
अच्छा, अगर मान लो बोलेंगे अच्छा जीव साक्षी को वशी कहें तो उसमें सुख शब्द की संगति कैसे लगेगी? यहां सुख शब्द का प्रयोग ना करते तो शून्यवाद या नास्तिकवाद हो जाता। अच्छा, मान लो सुख अगर का प्रयोग नहीं होता तो फिर तो शून्यवाद हो जाता या तो नास्तिकवाद हो जाता, क्योंकि फिर तो जड़ता या अकर्मण्यता ही सिद्ध होती ना। अतः सुख शब्द यहाँ पर सार्थक है। ईश्वर कर्म कराता है और जीव करता है, इसलिए देही जीव या ईश्वर दोनों से विलक्षण होना चाहिए। वो तीनों शरीरों का स्वामी होने से ही देही कहा गया। अतः वास्तव में बोधवान ही वशी है, वही सब कर्मों का त्याग करता है। वो भी बोधवान नहीं, अभ्यासी बोधवान ही वशी है, जिसकी आंतर और बाह्य इंद्रियां निरंतर अभ्यास करने से शांत हो गई हैं, तथा जिसने संपूर्ण कामनाओं को माया मात्र समझकर त्याग दिया है, ऐसा ब्रह्मनिष्ठ विद्वान ही कर्ता या कारयिता नहीं होता, वही वशी है ना। ठीक है। वशी देही माने जिस पुरुष का मन और उसकी इंद्रियां उसके वश में, जैसा बताया वशी देही है, मन और इंद्रियां उसके वश में है। अतः वो पुरुष देहधारी तो है, परंतु है क्या करता? बोले दास कबीर जतन से ओढ़ी और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। वो देहधारी मनुष्य अपने मन ही मन सारे कर्मों को नौ द्वार वाले शरीर रूपी नगर में, जिसमें नीचे भी दरवाजे ऊपर भी दरवाजे, ठीक है, उसमें क्या है रख देता है। वैसे ही, ठीक है। अब इसमें क्या, देहधारी पुरुष में मन के 9 द्वार है, मतलब इसमें कैसे 9 दरवाजे कौन है? हैं? ऊपर भी दरवाजा नीचे भी मतलब 7 ऊपर और 2 नीचे दरवाजे उस शरीर रूपी नगर में डाल देता। और सन्यास्य स्वयं सुखम आस्ते, काम तो सब नगर पालिका का चल रहा ना, नगर पालिका महापालिका तो नगर निगम, उसको तो नगर पालिका कर रही है। म्यूनिसपैलिटी का काम है शरीर में पानी भरे, अनाज भी मुहैया कराए, मलमूत्र नालियों की सफाई भी है। उसके लिए नगर पालिका चेयरमैन या जमादार बनने की जरूरत नहीं है। नगर पालिका काम करे, अपने को उसकी देखभाल करने का भी नहीं जाना। नैव कुर्वन्न कार्यन। एक महात्मा जी बताते थे कि तुम्हारे बारे में कोई कुछ कहता है तो उसको कहने दो, और जो होता है उसे होने दो। दूसरे की जीभ पकड़ने की जरूरत नहीं। जो हो रहा है उसको तुम नहीं कर रहे हो ना, जो हो रहा है उसको तुम कर रहे हो क्या? है नहीं कर रहे हो। तो यही बात गीता की है ना, यही मनुस्मृति की है, यही गीता है। मनुस्मृति भी अंत में कहती है, ठीक है, 12वें श्लोक वही कहती है, सर्वभूतेषु चात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि। ये मनुस्मृति में भी अपने अर्छिम परछिन्न अहम का बलिदान कर दो, सब में आत्मा है, आत्मा में सब है, ये दृष्टि रखो, फिर तुम स्वतंत्र हो, तुम्हारा स्वराज्य है। ठीक है, यही बात गीता भी कहती है, नहीं कहती? इसलिए अब आगे कौन सा श्लोक है? आगे 14वां श्लोक। 13 हो गए, 14वां श्लोक है, ना कर्तृत्वम ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। प्रभु मतलब आत्मा लोक के कर्तापन या कर्म को उत्पन्न नहीं करता, और ना वो कर्मफल का संयोग ही करता है। सब कुछ स्वभाव या वासना से ही हो रहा है। इस व्याख्या इस श्लोक में प्रभु शब्द जीव या ईश्वर का वाचक नहीं है। इससे निर्विशेष शुद्ध आत्मा ही का ही ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ प्रश्न, यदि आत्मा में कर्तापन और कर्म नहीं है तो उसमें प्रतीत क्यों हो रहे हैं? अज्ञानी को ही प्रतीत होते हैं, ज्ञानी को नहीं। वो तो अपने को कर्ता भोक्ता अनुभव करता है, ठीक है, हैं? अज्ञानी को ही प्रतीत होते हैं। बोले भाई अब जब ईश्वर ने हमको इस झगड़े में डाल दिया तब हम क्यों करें? बोले इसीलिए गोस्वामी जी ने बोला है रामचरितमानस में, जे न तरही भव सागर ही नर समाज असपाई, ते कृत निंदक मंदमति, आत्माहन गति जाय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। है ना, ईश्वर ने तुमको कर्ता थोड़े ही बनाया है। ईश्वर ने तुमको कब पट्टा लिख, कब कौन सी जो है हलफनामा दे दिया कि अधिकार पत्र समर्पित तुमको मैं कर्ता बनाकर भेज रहा हूँ? ऐसा तो नहीं है। उसने कब कहा कि आप कर्तृत्व का अधिकार मेरा नहीं, तुमको मिल गया? नहीं। क्या ईश्वर ने तुमको अपना अधिकार कभी हस्तांतरित किया? ईश्वर ने अपना पावर क्या आपको ट्रांसफर किया? नहीं। ना कर्तृत्वम, ईश्वर तुमको कर्ता नहीं बनाता है। तब क्या बनाता है? कर्म खाली बनाता है, नहीं कर्म भी नहीं बनाता है।
ठीक है। प्रभु विभु ईश्वर परमात्मा लोकस्य कर्तत्वम न सृजति लोकस्य कर्माणि च न सृजति। ठीक है बाबा, बांध, अच्छा ठीक है, कर्ता नहीं बनाता, कर्म तो बांधता तो है, बोले नहीं कर्म फल संयोगम चा न सृजति। ईश्वर कर्मफल के संयोग को भी नहीं बनाता है। ये तो पूर्व मीमांसा वाले मानते हैं ना, कर्ता जब कर्म करता तो उससे अपूर्व पैदा होता है, उसके साथ जुड़ जाता है, और कुप्रवृत्ति अशुभ प्रवृत्ति होने से वो एक अदृश्य पैदा होता है जो कर्ता के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये न्यायिक न्याय दर्शन न्यायिक लोग भी मानते हैं कि ईश्वर तो नहीं करता है, लेकिन ये बात ये है कि हम लोग भी ही करते हैं कि हे ईश्वर हम करता है, हे ईश्वर हम कर, ये हमारा कर्म, हे ईश्वर हमारे कर्म का फल है, इसमें से अच्छे अच्छे फल हमको दे दिया करो और बुरे बुरे तुम भोग लिया करो। ये मंदिर में जाके बोलते हो ना आप लोग कि बताओ भाई बुरे बुरे क्या होंगे, नहीं बोलते। तो एक महात्मा थे, स्वामी खंडन बताते थे, तो एक लड़के को 19 वर्ष का एक लड़का था, बहुत ही मिर्गी, उसको मिर्गी दौड़ा आता था ना, उस जमाने मिर्गी पैरालिसिस, मिर्गी आती थी ना थोड़ी, तो मिर्गी माने अपस्मार आयुर्वेद में बोलते हैं। तो उसके बाप दादाओं ने सिखा दिया कि ये महात्मा जब आए, सिद्ध महात्मा थे वो, बोले जब आए तो इनके पैर पकड़ लेना तो उसके फादर बाप दादाओं ने बाबाओं ने सिखा दिया। अब उस लड़के ने जाकर उस महात्मा के पैर पकड़ लिया और कहने लगा महाराज हमारी मिर्गी दूर कर दो। महात्मा जी बोले क्यों रे, तूने जो पहले पाप किया है और उसका फल अब भोगना पड़ रहा है, इसको कौन भोगेगा रे तो उसका उत्तर लड़का क्या दे बेचारा। महात्मा ने उसको आशीर्वाद दिया, उससे वो अच्छा हुआ या नहीं ये मुझे स्मरण नहीं उन्होंने बताया, लेकिन जो अच्छे अच्छे कर्म का फल तो लेना चाहते हो और बुरे कर्म का फल ईश्वर पर डाल देना चाहते हो, लेकिन उससे क्या ईश्वर दुखी बनेगा, वो कहाँ जाएगा। बोले कि नहीं, हम सब जब हम ईश्वर के कर्म का फल मांगते हैं तभी वो देता है, जब कर्म मांगते हैं तब कर्म देता है, और जब कर्तापन मांगते हैं तब कर्तापन देता है। इसीलिए बोला स्वभावस्तु प्रवर्तते, अपना भाव ही प्रवृत्त होता है। हमने अपने को कर्ता मान लिया और कह दिया कि ईश्वर ने हमको कर्ता ही गढ़ा है। अरे भाई, हमने अपने कर्तत्व कर्म मान लिए और बोले कि ईश्वर ने गढ़ा है, हम अपने कर्म का भोग स्वयं लेकर भोग रहे हैं। ये विषय इतना हल्का फुल्का है कि इसको समझने में कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन दुनिया के लोग बहुत समझदार हैं और दुख भोगते रहते हैं। ठीक है। स्वामी खंडानंद बताते थे, हमारे गुरु जी बता रहे, स्वामी खंडानंद बताते थे कि वो एक बार वो एक ब्रह्मचारी जी की बात सुनाने लगे। बोले कि सब लोग बद्रीनाथ जा रहे थे, ठीक है, और वो ब्रह्मचारी भी उनके साथ था। उसकी घड़ी रुद्रप्रयाग के आगे चट्टान पे खो गई, वो रास्ते में कहीं गिर गई थी, मालूम नहीं कहाँ गया। जब बढ़े तो घड़ी आगे देखा तो घड़ी गायब, 4-5 मील आगे चल दिए पैदल, उस जमाने की बात है। तो अब बेचारा खूब चलना पड़ा, लगभग 12-1 बजे दोपहर वो बोले पहुंचा। अब घड़ी तो उसे क्या मिलनी थी, वो खो जाने के कारण भूखा प्यासा हाय हाय कर रहा था। अब ये कहता रहा कि भाई 20-25 वर्ष पहले ₹1.25 की घड़ी खरीदी थी, उसके लिए बड़ा दुखी था। कहने मतलब उसको उठा, अब तब वो झरने पर पानी लेने जाना पड़ा। वहाँ एक पीली पीली अंगूठी बड़ी मिली उसको, उसमें एक सफ़ेद नग भी लगा होता, उसको उठाकर वो ले आया उनके पास, और कोई उसको पहचान नहीं पाया कि अंगूठी पीतल की या सोने की। फिर भी मैंने ब्रह्मचारी जी से कहा, भाई, उसने स्वामी जी ने कहा ये अंगूठी 2000 की तो जरूर होगी, है ना, कम से कम। खो गई, चलो दूसरी मिल गई, 2000 जरूर, तो ₹1.25 की तेरी घड़ी खो गई और ₹1000 की अंगूठी भगवान ने तुमको दे दी। अब तो ब्रह्मचारी का सारा दुख दूर हो गया। हम अब बोले सब लोग जब बद्रीनाथ पहुंचे तब उसने किसी को अंगूठी दिखाई, उसने बताई ये तो पीतल की है, चमकने की है। फिर ब्रह्मचारी जी का दुख बोले उसी तरह। तो कहने का अभिप्राय मतलब है, दुख बिल्कुल मन से कल्पित होता है, ठीक है, मन से उपस्थित होता है और मन से स्वीकृत होता है। इसमें कुछ भी दमखम नहीं है। इसको हमारा मनाकर ईश्वर ने नहीं भेजा है कि भाई ये अंगूठी तुम्हारी है। ईश्वर ने बोला कि अंगूठी तुम्हारी है, ये मकान तुम्हारा है, ये प्लाट नहीं बोला ना, आपने बोला। तो हमने ही उसको अपना माना, ये मेरा मकान, मेरा बेटा। ईश्वर ने थोड़ी बोला ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हारा मकान। हमने ही उसको बिछुड़ता माना और हमने ही उसको अपने से दुखी किया। ठीक है, स्वभावस्तु प्रवर्तते, ठीक है।
हमने हमने अपना ये स्वभाव बना लिया है, ठीक है। स्वभावस्तु प्रवर्तते, हमने अपना स्वभाव बना लिया है। समझ में आया? अब आगे क्या है? आगे आगे क्या है? एक और श्लोक ले लेते हैं, चलो। अच्छा, कौन सा श्लोक है? 15वां श्लोक क्या है? नादत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम तेन मुहंति जानतवः। विभु आत्मा किसी के पाप या पुण्य को ग्रहण नहीं कर सकता, ठीक है? हैं? अज्ञान से ढका हुआ है, इसी से जीव मोह को प्राप्त होते हैं। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, यदि ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ है तो मुमुक्षुओं को ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? अरे भाई, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए निष्काम भाव पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने से चित्त शुद्ध हो जाएगा, तब अज्ञान का नाश होकर भगवान की कृपा से संसार बंधन से निवृत्त हो जाओगे। अब दूसरा हो सकता निर्विकार ब्रह्म में ये विकार कैसे हुआ? कुछ लोग बोलते भाई ये अगर ब्रह्म निर्विकार है तो हमारे अंदर विकार कैसे हुआ? अरे ब्रह्म में कभी कोई विकार नहीं होता, किंतु बुद्धि के साथ तादात्म्य होने से ऐसा मालूम पड़ने लगता है कि हमें ऊपर विकार हो गया है। मतलब मैं क्रोधी हूँ या कामी हूँ, मतलब इस चीज का आपको वो होने लगता है अनुभव। तो आत्मा के बिना कोई चीज चेतन नहीं होती, ये आप बिल्कुल गांठ बांध लो कि आत्मा के बिना कोई भी चीज चेतन नहीं होती। समझ में ना आता हो तो भी हमारे मन से हमसे मान लो, जो आत्मा अपना स्वरूप होगा वही चेतन होगा। जो अपने से अन्य होगा वो दृश्य होगा, जड़ होगा, परछिन्न होगा, आश्रित होगा, मिथ्या होगा। केवल आत्मा ही चेतन होता है, दूसरा आत्मा चेतन नहीं होता। दूसरा होते ही उसकी चेतनता समाप्त हो जाएगी। ब्रह्म भी यदि आत्मा से जुदा होगा तो जड़ रही रहेगा, कल्पित रहेगा, परोक्ष रहेगा, दृश्य होगा, मिथ्या ही रहेगा। हमारी आत्मा से अलग रहकर कोई चेतन और सत्य रह सके, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कहो कि ब्रह्म से हमारा आत्मा अलग रहे तो क्या होगा? इस अवस्था में चेतन तो रहेगा लेकिन परछिन्न रहेगा, टुकड़े टुकड़े रहेगा, क्षणिक चैतन्य हो जाएगा आत्मा ब्रह्म से अलग होकर, और आत्मा से अलग होकर ब्रह्म जड़ हो जाएगा, ठीक है। इसलिए जब तक दोनों आपस में दोस्ती नहीं करेंगे, एक नहीं होंगे, तब तक न्याय नहीं होगा, यथार्थ निर्णय भी नहीं हो सकेगा, ठीक है। जो विभू है, इसका क्या अर्थ है? विवर्तेन भवतीत विभू। वि माने विवर्त, वि माने विबभूव विश्वम, श्रुति में आया है, वेद में आया है। एकम वै सद, विबभूवम विबभूव सर्वम, ऋग्वेद है 8:58-2। वर्तन के साथ वी लगाते हैं तो विवर्त होता है, ठीक है। और भू के साथ वी लगाते हैं तो विबभूव हो जाता है, ठीक है। यहाँ भू के साथ ही तो वी लगा हुआ है? वा में छोटी की मात्रा। इसका अर्थ क्या है कि यथा अस्ति तथा ना भवति तद विपरीतम भवति इति विभू। जैसा है वैसा नहीं होता, इसलिए ये विभू देवता है। ये किसी शरीर का पाप नहीं लेते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि देवता को पाप नहीं लगता। एक बार वो लगने आया तो भगवान शंकर ने त्रिशूल लेकर उसको ऐसा खदेड़ा कि वो भाग गया ब्रह्मा जी के पास। फिर भगवान शंकर ने ब्रह्मा का सिर काट दिया, ठीक है। ये पौराणिक कथा है, ठीक है। क्या है? विभू परमात्मा किसी का पाप और पुण्य ग्रहण नहीं करता। तब फिर हमें जो मालूम पड़ता है कि हम पापी पुण्यात्मा, ये क्या है? यही है अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम। अज्ञान से तुम्हारे सत्य के ज्ञान को ढक लिया है। अज्ञानावरण के कारण तुम अपने को पापी पुण्यात्मा रूप में देख रहे हो, और जब तक देखते रहोगे तब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हो तब तक पापी पुण्यात्मा देखते रहोगे। पाप पुण्य कर्म ही व्यवहारिक सत्ता है, और पाप भावना पुण्य भावना भी प्रातिभाषिक सत्ता है। प्रतिभास में जो मजहब के भेद से अदला बदली हो जाती, आश्रम के भेद से भी अदला बदली हो जाती। गृहस्थ का पाप दूसरा, पुण्य दूसरा, सन्यासी का पाप पुण्य दूसरा। इसीलिए आश्रम के भेद से जिसका परिवर्तन हो जाता वो तो प्रातिभाषिक है ना, है, ठीक है। लेकिन सर्वमान्य जो पाप पुण्य है उसको यदि व्यवहारिक मान ले
तो वह ब्रह्म ज्ञानैक्य बाध्य है। केवल ब्रह्म ज्ञान से ही उसका बाध हो सकता है। व्यवहारिक सत्ता उसको कहते हैं जो ब्रह्म ज्ञान हुए बिना बाधित नहीं हो। ठीक है, तो जो अज्ञानावरण के कारण ये ज्ञान आवृत हो गया, तेन जंतवा मुहंती, यहाँ जंतवा कहकर मनुष्य का बहुत बढ़िया नाम बड़ी इज्जत के साथ लिया। जंतु माने जानवर होता है, हैं? तो अज्ञानावरण के कारण जानवर लोग अपने को पापी पुण्यात्मा मानकर मुग्ध हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं। इसलिए भाई अज्ञानावरण को मिटाओ। ठीक है, आशा है आपको ये जरूर समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं। ओम शांति शांति शांति।